उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक शाम 6 बजे लोक भवन में होनी है, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की ये बैठक खासतौर से हाल ही के दिनों में सामने आए अपराध के मामलों, महिला सुरक्षा और वर्षों पूर्व तैयारियों को लेकर के बुलाई गई है। तो सीएम ने पहले ही सभी जिलों के डीएम और साथ ही एसएसपी को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी स्थिति में आम जनता को असुविधा ना हो। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी हो उसको लेकर के खासे गंभीर रहे हैं हमेशा से, और आज वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वो बैठक करने वाले हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए राखी, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जागरूकता के साथ कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, आज भी उन्होंने लोक भवन में सुबह 11 बजे जो है एक बैठक की, और उस बैठक में आपको बताते थे जिला अधिकारी थे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ बनाया जाए और बहुत सुंदर बनाया जाए उस पर लगातार चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा बनी रहती, तो ऐसे में अगर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था पर किस तरीके से नियम लागू हों उन चीजों पर भी चर्चा हुई। वहीं अधिकारियों से वार्तालाप की गई कि आने वाले समय में अभी बकरीद का भी त्योहार है, अन्य त्योहार है, ऐसे में किस तरीके से जनता को कोई परेशानी भी ना हो, पूरी तरह से अपराध और कानून की व्यवस्था है बिल्कुल सही से चले, इन चीजों पर चर्चा किया गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब नए डीजीपी राजीव कृष्णन नियुक्त हो चुके हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार कहीं न कहीं ये बात की जा रही है कि जिस तरीके से अब वो पदभार संभालेंगे, उसके बाद से अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की हम बात करते थे, जिस पर लगातार सवालिया निशान उठता था, वो अब उठता हुआ नजर नहीं आएंगे। और लगातार अगर हम निर्देशों की बात करें तो त्योहार के समय अगर हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेकिंग चलती है, चेकिंग के वक्त ये पूरी चीजों का ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर जो लोग निकल रहे हैं वो हेलमेट पहन के निकले और सारी व्यवस्थाओं से सदृढ़ रहे, और किसी तरीके की कोई ऐसी हरकत ना होनी पाए जिससे कहीं न कहीं अगर देखें तो व्यवस्था गड़बड़ नजर आने लगे। वहीं आपको बताते चले कि जो बकरीद का त्योहार है, बकरीद के त्योहार को लेकर एक शाम को भी 7 बजे बैठक की जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाए कि जो गलत प्रक्रियाओं से लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं या अन्य व्यवस्थाएं। लेकिन अभी अगर हम निर्देश की बात कर रखी तो निर्देश और गाइडलाइन जारी हो गई कि कहीं भी खुले में कोई भी जो है कुर्बानी नहीं दी जाएगी। जो लोग भी हैं वो कुर्बानी देंगे तो या तो वो बंद जगह पे देंगे, और दूसरी किसी तरीके की कोई वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों का विशेष ध्यान दिया जाए। सभी समुदाय क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कहीं कोई ऐसा कदम न उठे जिससे जो एकता और सद्भावना है वो उस पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम जागरूकता की लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की हम बात कर रहे हैं, और जिसको लेकर वो समय समय पर लोग भवन में कहीं न कहीं बैठक करते रहते हैं, और बैठक में चर्चा करते हुए कहीं न कहीं ऐसे नियम लाते हैं जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सके। तो उसको लेकर आज भी कहीं न कहीं चर्चा की गई, अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, अधिकारियों से ये राय ली गई कि आखिर किस तरीके से और भी अच्छी व्यवस्था दी जाए, जनता जिससे जागरूक रहे और कहीं न कहीं अपराध और व्यवस्था और जो अन्य कानून के जो नियम हैं उन पर कहीं न कहीं पूरी तरह से लागू हो सके, और पूरी चीजों का ध्यान रखते हुए शांति और सद्भावना से उत्तर प्रदेश को अच्छा तरीके से चलाया जाए। जय, ये बताइएगा, ये बैठक जो है 11 बजे हुई है, आपने कहा लोक भवन में, क्या कोई ऐसी बैठक, ऐसी ही बैठक एक शाम 6 बजे भी आज होनी थी, या जो हो चुकी है, समय परिवर्तन हुआ क्या कुछ बैठक में? देखिए रखिए, जिस तरीके से सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह लोक भवन में आज जो बैठक हुई है, उसके बाद अब जो शाम को 7 बजे के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है, जिसमें सभी बड़े आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहां पर अगर हम बात करें तो चाहे शासन प्रशासन की बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, चाहे हम जिला अधिकारी की बात करें, डीजीपी की बात करें, मतलब सभी उच्च अधिकारी जितने भी हैं वो कहीं न कहीं प्रमुख सचिव होंगे, सभी लोग वहां पर पूरी तरह से नजर आएंगे। वहां पर पूरी तरह से चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से जो सुबह जो चर्चा हुई उस पर किस तरीके से आगे कार्य होगा। लगातार अन्य जो विषय रह गए उन विषयों पर भी शाम को कहीं न कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी, और इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा कि वाकई कानून व्यवस्था को और कितना
बेहतर और अच्छा बनाया जाए। देखिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप जय, मैं आपको एक बार बीच में रोक रही हूँ। आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा होगी और सभी मौजूद होंगे, तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। देखिए, काफी हद तक उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से पद संभाला है तब से बहुत बदल गई है। यहाँ पर अपराध जो है उसका ग्राफ गिरा है, लेकिन अपराधियों में भय अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह का माहौल एक बार फिर से यूपी में देखने को मिल रहा है, कितने ही आपराधिक मामले सामने आ गए हैं। अब इनको देखते हुए कुछ और कड़े ऐसे फैसले लेने की आवश्यकता है और पुलिस को ज्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है। बिल्कुल राखी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कमान संभाली थी उसी वक्त उन्होंने कहीं न कहीं एक बयान भी दिया था कि जितने भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, या तो वो जेल के अंदर होंगे या उत्तर प्रदेश को छोड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम बात करें जिस तरीके से बड़े बड़े माफियाओं के, भू माफियाओं की हम बात करें तो कहीं न कहीं उनका सहाया होता हुआ नजर आए। बहुत ऐसे माफिया हैं जो जेल के अंदर नजर आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ और अच्छी व्यवस्था की गई, इसी बीच अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अभी जो भय और होना चाहिए उस भय में थोड़ी सी कमी आई। लेकिन अब उस पर भी चर्चा की जा रही है कि जो अपराध और कानून पर किस तरीके से और रोक लगाई जाए, और जो ये माफिया लोग हैं या जो इस तरीके के लोग हैं जिनके अंदर भय था वो भय समाप्त होने लगा है, तो वो भय कहीं न कहीं समाप्त न हो, इन चीजों पर लगातार कहीं फोकस किया जाएगा और एक कड़े निर्देश बनेंगे कि जो अपराधी हैं अपराधियों को कतई किसी तरीके से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर यदि वो कानून से खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं न कहीं पीछे कटघरे के अंदर होंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे। महिलाओं की हम बात कर रहे हैं राखी, महिलाओं के लिए भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, सुचारू व्यवस्था की। अगर अपराध कानून की रोक की जिस तरीके हम बात करें उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरा है, और अपराध कानून की हम बात करते जो वो महिलाएं जो रात में 10 बजे के बाद घरों से निकलना डरती थी, ऑफिसों में काम करती थी, वही सोचती थी 9 बजे के बाद कैसे हम घर जाएंगे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हुई नजर आ रही, देर रात तक कहीं न कहीं घरों से निकल रही है। तो अगर देखा जाए तो कानून और व्यवस्था पर कहीं न कहीं अच्छा कार्य हुआ है, और लेकिन जो कमियां रह गई उन कमियों को कैसे सुधारा जाए, इनको लेकर आज अधिकारियों से एक बड़ी चर्चा होगी। उस चर्चा के बीच में कहीं न कहीं कानून अपराध की बात होगी, जो आने वाले त्योहार है उस त्योहार पर किस तरीके से एकता और भावना से मनाया जाए उस पर चर्चा होगी। और लगातार पुलिस की राउंडिंग की अगर हम बात करें तो पुलिस समय समय पर राउंड करती रहेगी, उस पर भी कहीं न कहीं कड़े निर्देश देते हुए नजर आएंगे। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेंगे आज, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।